राजद नेता एमएलसी रहे पूर्व सुनील सिंह का मकान प्रशासन के द्वारा सत्ता के द्वारा जबरदस्ती उनके अनुपस्थिति में सामान को बाहर फेंकना और उनके मकान खाली कराना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। सुनील सिंह अपने घर पर डेरा पर नहीं है और इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा उनका सामान बाहर फेंके जाना घर से ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ये बिल्कुल ही सत्ता का जो है धौंस दिखाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश यादव, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल देवरिया। तो इस तरह से राजद के नेता रहे सुनील सिंह को पहले उनकी सदस्यता ख़त्म किया जाता है और इसके बाद उनको डेरा से भी सामान बिक कर उनको डेरा खाली कराने का काम किया जाता है। ये नीतीश कुमार का बिगड़ल रवैया है। नीतीश कुमार का प्रशासन, नीतीश कुमार के कहने पर इस तरह से सुनील सिंह को प्रताड़ित करना ये बिल्कुल ही गलत है। सुनील सिंह को पहले भी सीबीआई का छापा लगातार सीबीआई के द्वारा तंग तबाह करना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर वही सुनील कुमार रहते भाजपा में तो ऐसा उनके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जदयू भाजपा में हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और आज सुनील सिंह साफ छवि के लोग हैं और उनको तंग तबाह करना ये बिल्कुल ही सत्ता का एक धौंस है। नीतीश कुमार का बिगड़ल रवैया है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार को छात्रों पर लाठीचार्ज और प्रशासन का लगातार डंडा गरीबों के ऊपर बरसाना, भ्रष्टाचार, ये कहीं से भी नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। नीतीश कुमार इस वक्त बेरोजगारी से लेकर नौकरी तक और छात्रों पर लाठीचार्ज ये लगातार चुनाव में रहेगा। और नीतीश कुमार जी का पूरा समझिए कि बुरा हाल होने जा रहा है 2025 में। क्या नीतीश कुमार जी 2025 में 25 भी सीट जीत पाएंगे? ये जनता में पूर्ण रूप से चर्चा है। कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं जो नीतीश कुमार चुनाव में टिक पाए। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी का कहीं न कहीं गलतियां लगातार, चाहे वो महिलाओं पर टिप्पणी हो, नीतीश कुमार जी कहीं से चूकते नहीं हैं गलती करने में। ये नीतीश कुमार जी का लगातार रवैया रहा है। नीतीश कुमार जी जिस तरह से चल रहे हैं वह तेजस्वी जी का बाजी आगे लगातार बढ़ते जा रहा है और 2025 में तेजस्वी जी बाजी मारेंगे। ये कहीं से भी सोचने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी किस एंगल से वोट मांगेंगे, क्या दलितों के यहाँ कैसे जाएंगे नीतीश कुमार जी वोट मांगने? क्योंकि जिस वक्त अंबेडकर जी को, हमने पहले भी कहा है, जिस वक्त अंबेडकर जी को अमित शाह प्रताड़ित कर रहे थे, उनके सांसद लगातार वहाँ बैठकर और सुन रहे थे लेकिन कुछ बोलने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी यह कहीं से भी पहले चूकते नहीं थे कि गलती नहीं हो, आज लगातार उनसे गलतियां पर गलतियां होते जा रहा है। ये कहीं न कहीं उनका आवाज़ जो है अब जनता बंद करेगा। क्या नीतीश कुमार से यह सवाल जनता पूछेगा कि आप 20 साल में 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 साल में आपने क्या काम किया? ये जनता का क्या सवाल रहेगा? क्या नीतीश कुमार इस तरह से चुनाव जीत पाएंगे? किस एंगल से वो भाजपा से गठबंधन रखेंगे? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी साइड करके और फिर कहीं से दूसरा अदर स्टेट से जिस तरह से मुख्यमंत्री भाजपा बनाने का काम किया है, नीतीश कुमार को हटाकर फिर कोई
भाजपा कोई ना कोई चाल चलकर नीतीश कुमार को साइड करने का काम करेगा। बीजेपी कहीं से चूकता नहीं है अपने सहयोगियों को गर्दन दबाने में, चाहे वह मांझी जी हो, रामविलास पासवान जी हो, या रामविलास पासवान जी के चाचा पशुपति पारस हो, किसी को बकसने का काम नहीं किया है। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि जिस तरह से सांप अपने दूध पिलाने वाले को भी डंक मारता है, उसी तरह से भाजपा भी अपने सहयोगियों को डंक मारने का काम किया है। तो इस तरह से लगातार भाजपा का डंक जारी है, चाहे सहयोगी समझे या नहीं समझे। किन 4 लोगों के कब्जे में नीतीश कुमार हैं जो खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं और मजबूर होकर नीतीश कुमार लगातार भाजपा में बने हुए हैं। आज मुकेश रोशन जी ने बयान दिया है बिहार झारखंड चैनल पर कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए नीतीश कुमार को इस बार जनता कभी माफ़ नहीं करेगा और वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो क्या एक काठपुतली और मरे हुए लाश की तरह नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो कुछ फैसला लेने से भी भाग रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं चूक है जदयू और भाजपा का, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। राहुल गांधी लगातार, उनके पास वक्ता बहुत है, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वह बहुत से वक्ता उनके पार्टी में हैं, लेकिन उनको सलाह देने के लिए एक भी अच्छा आदमी सलाहकार नहीं जो राहुल गांधी को सलाह दे कि आप गठबंधन करके चुनाव लड़े जनाब। अकेले चुनाव लड़िएगा तो कहीं ना कहीं आपका बुरा हाल होने जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी देश का राजनीति नहीं करता है, राज्य का राजनीति करता है। तो अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो केजरीवाल आपका पक्ष रख रहे थे, लेकिन आपने केजरीवाल को बहुत दूर, कोसों दूर भेजने का काम किया है। 14 सीटों पर आपने डिस्टर्ब किया। हमने कल भी बताने का काम किया था। यूपी में जिस तरह से आपने अखिलेश यादव को डिस्टर्ब करके और आपने मुख्यमंत्री से दूर किया, फिर भी अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के होते हुए आपके साथ हैं। तो जनाब, इस तरह से लगातार आप धोखा नहीं दें और सहयोगियों को साथ लेकर चलें। लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में, लगातार हमने बार बार कहा हूं कि लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में है और सरकार बनाने का और बिगाड़ने का काम लालू यादव काम करते थे। कभी लालू यादव केंद्र में इस तरह से थे कि भगवान की तरह माना जाता था और लालू यादव कभी अपने ज़माने में प्रधानमंत्री बनाया करते थे। तो इस तरह से लालू यादव आपके गुरु हैं। राहुल गांधी जी, आप गुरुकुल मान करो, लालू यादव से मार्गदर्शन लेकर पार्टी को चलाए, नहीं तो आने वाला समय में आपका बहुत बुरा हाल होगा जनाब। मंच पर भाषण देने वाले आपके पास बहुत हैं, लेकिन डिसीजन लेने में आपके साथ हमको लगता है कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं, आपके कुछ लोग, चुनिंदे लोग जो भाजपा से मिले हुए हैं और आपको फैसला लेने नहीं देते हैं। आपकी गठबंधन होने में वह रोड़ा बनते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो आप इस तरह से आम आदमी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके और आप आज सरकार में होते, चाहे वह केजरीवाल ही मुख्यमंत्री क्यों न होते। इसलिए जनाब, आप सोच समझ कर फैसला ले। तेजस्वी यादव आने वाले समय में जिस तरह से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, वह एक समय आएगा जब देश का राजनीति करेंगे। तेजस्वी यादव अच्छे खिलाड़ी के रूप में आज गिने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जब किसी चैनल पर बैठते हैं, जवाब देते हैं, तो पता लगता है कि कोई नेता आज चैनल पर बैठकर जवाब दे रहा है। विरोधी को भी अगर जवाब देते हैं तो वह मर्यादापूर्ण, अपने मर्यादा के अंदर रख कर और जवाब पूर्ण रूप से देते हैं। इसलिए क्या माना जाए कि एक चौकीदार चोर और चोरों की सरकार दिल्ली में बन चुका है। क्या लोगों के घर में चोरी होना बंद होगा? क्या सरकार दिल्ली में, केंद्र में सरकार है भाजपा की, और क्या वह दिल्ली में अब सरकार बनाकर क्या
लगता है कि लाल किला से लेकर सबको बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं नहीं, ये जनता का सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी यह कसम खा कर आए हैं कि पूरे हम देश को बेच कर ही सांस लेंगे? नरेंद्र मोदी इस तरह से धन कुबेर लोगों को रखकर और देश को बेचकर सत्ता हासिल, क्या सत्ता हासिल देश को बेचकर कर रहे हैं? धन के बल पर, डंडा के बल पर और कानून न्यायालय को खरीद कर और ये इंजाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, चाहे वह राम मंदिर हो या हर चीज़ में फैसला लेकर कहीं ना कहीं इनाम लेकर जज जा रहे हैं, तो आज लगता है कि देश में न्यायालय भी बिक रहा है। इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं नहीं, देश के तकरीबन वक्ता या वकील भी बोल रहे हैं कि देश में अब कुछ रह नहीं गया है। तो आदरणीय जनाब मोदी जी, इस तरह से आप देश को कठपुतली बना देंगे? अगर यही चीज़ है तो जब जनता और विपक्ष का ये मांग है कि ईवीएम हटाकर चुनाव लड़िए, तो आपको मैं कहता हूँ ईवीएम हटाकर चुनाव लड़कर देखिए कि क्या आप किसी राज्य में, एक भी राज्य में सरकार बना पाएंगे, देश में रह पाएंगे, या पुनः गुजरात झोला उठाकर जाएंगे? ईवीएम हटाकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता का राय है कि ईवीएम हटाकर चुनाव लड़ना चाहिए। और सामने बिहार है जनाब, मैं नहीं, ये बिहार के लोग कहते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया को बिहार हल्दी लगाता है। तो देखिए कहीं शायद आपके पीछे, आपके राजनीति को हल्दी न लगे। ये तेजस्वी है जनाब, युवा चेहरा है। लोगों का कहना है कि तेजस्वी हल्दी लगाएंगे और भाजपा को हल्दी लगाकर भेजेंगे। ये लोगों का कहना है। देखिए कहाँ तक सच होता है, आप देखते जाइए। और लोगों का कहना है कि दिल्ली में चोरों का सरकार, देश का चौकीदार चोर है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये संसद भवन में भी आपके सदस्य चिल्लाकर कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।